हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिद्धू। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे वो कर रहे थे डेप्रिसिएशन का चैप्टर। अभी तक मैंने आपको सिखा दिया था कि कैसे हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एंड कैसे हम लोग लॉस और गेन का कैलकुलेशन करते हैं जब किसी भी एसेट को सेल किया जाता है बाय द सेम मेथड। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अनदर मेथड विच इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको लिखकर बताने वाली हूँ कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है और वो किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या जिसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, वन मशीन इज परचेज फॉर ₹1,00,000, ओके, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। नाउ लेट्स से हमें 3 इयर्स के लिए इस मशीन अकाउंट को बनाने के लिए बोला गया है, तो हम इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ईयर नंबर 1 में जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 1,00,000 रुपीज का 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे विच इज गोइंग टू बी 10,000 रुपीज। लेकिन नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है जो बोलता है जो आपका बैलेंसिंग फिगर है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। मतलब कि मैं 1,00,000 रुपीज में से 10,000 रुपीज को पहले माइनस कर दूंगी और बचे हुए अमाउंट 90,000 के ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी विच विल बी 9,000 रुपीज। ओके, नाउ दिस वाज अबाउट फर्स्ट ईयर, दिस वाज अबाउट सेकेंड ईयर। अब हम जब थर्ड ईयर में जाते हैं तो अगेन हमें एक रिड्यूसिंग बैलेंस या बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। 90,000 का हमारे पास क्या था? हमारे पास 90,000 का बैलेंस प्रीवियस ईयर था जिसमें से हमने 9,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था। इसका मतलब ये है 81,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के लिए जो वैल्यू बची हुई है वो है 81,000 रुपीज इन द करंट ईयर विच इज माई थर्ड ईयर। अब मैं इस अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी तो मेरा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8100। तो देखा आपने, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्चुअली हर साल की बैलेंसिंग फिगर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ना कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो ये बात ही यहाँ पर खास है जिसे हमें ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन लगाते वक्त आप ये देखें कि व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द एसेट। चलिए, अब फटाफट से हम इसका अकाउंट भी बनाकर देखते हैं। अगर हमें यही इंफॉर्मेशन अकाउंट में प्रेजेंट करनी होगी तो ये है मेरा एसेट अकाउंट। मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको डेबिट क्रेडिट दिखा दे रही हूँ टी शेप फॉर्म में। तो सबसे पहले जिस दिन भी एसेट परचेज करी जाएगी हम यहाँ पर लिख रहे होंगे टू कैश या बैंक। लेट्स से वी हैव बॉट एसेट ऑन 1st of April, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,00,000 रुपीज एंड ऑन 31st of March हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा? 10,000 रुपीज। एंड ऑन सेम डेट हम लोग लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन एंड बैलेंस कैरी डाउन विल बी 90,000 रुपीज। इस तरीके से फर्स्ट ईयर का जो अकाउंट है वो हो गया है क्लोज। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ, और नेक्स्ट ईयर में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहली बात टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पिछले साल का जो बैलेंस कैरी डाउन था वो अब का बैलेंस हो गया है ब्रॉट डाउन विच इज योर 90,000 रुपीज। अब हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फिर से नेक्स्ट ईयर की लास्ट डेट के ऊपर। नेक्स्ट ईयर की लास्ट डेट मतलब वही 31st मार्च के ऊपर जब हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे तो अब डेप्रिसिएशन इस ओपनिंग बैलेंस के ऊपर होगा विच इज 90,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन हो गया 9,000 का। एंड फिर से वही स्टेप हमें फॉलो करनी है बैलेंस कैरी डाउन की विच इज 81,000। तो हमारा सेकेंड ईयर का अकाउंट भी जो है वो क्लोज हो जाएगा which is 90,000 rupees. Okay, now we are moving ahead to the next year which is my third year. अब थर्ड ईयर में भी सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो करना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं अपना बैलेंस सबसे पहले कॉपी कर लूंगी विच इज 81,000 रुपीज। फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ द ईयर में मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी अब इस अमाउंट के ऊपर जो कि था 81,000। तो 81,000 के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 8100। ओके, नाउ अब मुझे यहाँ पर अपना बैलेंसिंग फिगर लिखना होगा जो कि है 72,900। सो बाय बैलेंस, ये बी है, बैलेंस कैरी डाउन 72,900। इस तरीके से हम लोग अलग अलग साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे एंड ईच ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी ऑन द बैलेंस ऑफ एसेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। जो भी एसेट का
बैलेंसिंग फिगर रहेगा या बुक वैल्यू रहेगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अनलाइक एसएलएम मेथड जहां पर हम लोग क्या किया करते थे, एसेट की कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया करते थे। इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम लोग डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पर चार्ज करते हैं, जो एसेट की रिडक्शन वैल्यू रहती है, रिड्यूस्ड वैल्यू रहती है, मतलब की बुक वैल्यू जो रहती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वी गेट बुक वैल्यू। Fine. So this is the difference between the SLM method and WDV method. That SLM method में जो depreciation होता है, हर साल एक ही रेट का depreciation और एक ही अमाउंट का depreciation भी आता है until unless कोई mid of the year की सेल या परचेज नहीं हुई हो। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होता। जब तक कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना है, जितने भी ईयर्स तक डेप्रिसिएशन लगाना है, हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग ही आने वाला है, क्योंकि हर साल हम एक डिफरेंट फिगर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं जो कि एसेट की बुक वैल्यू है। I hope you understood this. Now in the coming classes we will be doing some more questions based on this. So students, I hope आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा भी वैल्यू एडिशन आपके लिए कर रही हूँ तो प्लीज डू शेयर these videos with others and subscribe to my channel. We will meet once again. In the coming video, we will see how to make the account with WDV method and जब sale or purchase of the asset in the mid of the year भी है. Till then, bye.